ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं मुंकालं ममलेश्वरम् परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भेमुशङ्करं सेतुवन्दे तुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु केदारं घुसमेशं च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते स्मरणेन विनश्यते। हर हर महादेव। प्रेम से आप सभी भी कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि गुरु जी से आज हम सभी जो इस एपिसोड में जानने वाले हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग के संबंध में जानने वाले हैं। जो आपने अभी ये मंत्र सुना, इस मंत्र में ही सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी छिपी हुई है। उसको डिस्क्राइब करके गुरुजी अभी बताएंगे आप सभी को। तो इस एपिसोड को कंप्लीट देखिए, क्योंकि पूर्णतः आपको जानकारी मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानने की इच्छा तो होगी, लेकिन जानकारी नहीं होगी, या फिर है भी तो उसको एक क्या तरीका है प्रॉपर वैदिक रूप से वो जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को इसीलिए अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। गुरुजी कृपा करके इस जो मंत्र को आपने बोला इसको डिस्क्राइब करके थोड़ा बताएं कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं हमारे देश में वो कहाँ कहाँ और किस प्रकार से हैं, और किस प्रकार से इस मंत्र में उनको डिस्क्राइब किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। जी जी, जो पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में पहला ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, वहीं पे पहला ज्योतिर्लिंग हमें मिलता है। और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है अपने देश में वो है सोमनाथ। और तीसरा जो है ये है श्री मल्लिकार्जुन में, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। और चौथा जो ज्योतिर्लिंग है महाकाल, उज्जैन में, उज्जैनम महाकालम, जो पहले अवंतिकापुरी था वो, इसीलिए भगवान महाकाल को अवंतिकापुरी का राजा भी कहा जाता है। उज्जैनम महाकालम मुमकाल, मुमकाल में पांचवा ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, मुमकाल ममलेश्वरम। परल्यम वैद्यनाथम च, छठा जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का ज्योतिर्लिंग स्थान है वो है वैद्यनाथ, परल्लम वैद्यनाथम च। तो हो गया आपका सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम मुमकालम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकेन्यम भेमुशंकरम। डाकेन्य में जो शंकर जी का जो मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग का, वो 8वां स्थान है, डाकेन्यम भेमुशंकरम। सेतु बंधे तु रामेश्वरम, फिर जो है 8वां रामेश्वर में है, सेतु बंधे तु रामेश्वर नागेशम दारुकावने, जो 9वां है वो दारुकावन में है। परल्लम वैद्यनाथम च डाकेन्यम भेमशंकरम। तो इस तरह से जो है 12 ज्योतिर्लिंग हमारा विद्यमान है। अब कहाँ कहाँ पे है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला तो दूसरा तीसरा चौथा बता दिया हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम मुमकालम ममलेश्वरम परल्लम वैद्यनाथम च डाकेन्यम भेमुशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम। फिर आता है काशी विश्वनाथ, वाराणस्यम, ये है 10वां। वाराणस्यम तो केदारम गुस्मे संच शिवालय, इसमें जो है पूरा 12 ज्योतिर्लिंग समाहित है। और नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर में है। इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग हमारा पूरे भारतवर्ष में विद्यमान है।
और 12 ज्योतिर्लिंग अगर कोई भी सभी स्थानों का, सभी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है, बहुत ही भाग्यशाली वह इंसान है, बहुत ही भाग्यशाली मनुष्य है। लेकिन जल्दी किसी का 12 ज्योतिर्लिंग पूरा यात्रा नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ 1 या 2 में रुकावटें, बाधा आ जाती हैं, वह 12 ज्योतिर्लिंग जल्दी पूरा नहीं हो पाता है। अगर 12 ज्योतिर्लिंग जिसका भी पूरा हो जाए वो बहुत ही भाग्यशाली मनुष्य है, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा दैविक आशीर्वाद प्राप्त है अगर 12 ज्योतिर्लिंग कर ले तो। इसलिए कोई भारत के इस कोने में मंदिर है भगवान ज्योतिर्लिंग का, कोई उस कोने में है, मतलब बहुत दूरी दूरी में है और काफ़ी समय भी लगता आने जाने में, तो जल्दी से किसी का 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण नहीं होता है। जो कर लिया वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और भगवत कृपा अपने आप को समझे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 12 ज्योतिर्लिंगों का अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, बहुत ही अति सुंदर माना जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी के जीवन में जरूर वो पल आएंगे जब आप इन सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर पाएंगे, शिव जी का दर्शन कर पाएंगे। चलिए, वो पहले की बातें थी, पहले ज़माने में थोड़ी मुश्किलात और थी, क्योंकि क्या होता था कि साधन कम थे। अब क्या है, समय कम है, क्योंकि कमाने की वजह से समय कम है, या फिर किसी किसी की रुचि कम हो सकती है, इसलिए नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये जानने के बाद आज साधन विहीन नहीं है, कम से कम हर जगह जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, गाड़ियां उपलब्ध हैं। पहले क्या था कि आपको चल करके जाना होता था हर जगह पर, तो हो सकता है श्लोक जो है उस वक्त के लिए वो परफेक्ट रहा हो ये बात, लेकिन आज भी परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम आज अपनी नासमझी की वजह से, तो जो गुरु जी ने बात कही कि नहीं पहुंच पाते हैं, ये कुछ न कुछ कारण लग जाता है, और उसी कुछ न कुछ में ये है। पहले जो था वो परिस्थिति वजह थी, और अभी हमने खुद परिस्थिति जो उत्पन्न कर ली है, बना लिया है खुद के लिए, यानी कि हम इतने बिजी ज़्यादा हो गए हैं अपने उन कामों में जो कि रोटी कमाने को कह सकते हैं, आप किसी भी कार्य में कह सकते हैं, कि समय ही नहीं निकाल पाते हैं जाने के लिए। तो वजह चाहे जो भी हो, पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन जो पूरा कर लेते हैं समझिए वो धन्य है। इसी के साथ साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सभी गुरु जी से पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए या फिर जो दिया हुआ नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप अपने सवाल गुरु जी से पूछ सकते हैं। फिलहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। गुरुजी वीडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए ये अच्छी जानकारी, आपका दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए।